अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल इमरान खान साहब रावलपिंडी आने और अपने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करने का इरादा रखते हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला को आप सुनते आ रहे होंगे राना सनाउल्लाह ने आज खबरदार किया और इससे पहले भी वजारत दाखिला की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि तमाम सिक्योरिटी इदारों ने ये थ्रेट अलर्ट जारी किया है और ख़ुद इमरान खान साहब भी ये बात कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, तो इसलिए इमरान खान कल का जलसा मुलतवी करें। ये बात बहुत कैटेगोरिकली आज वज़ीर दाखिला की तरफ से कही गई। इस पर फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल भी आ गया। पार्टी की तरफ से उन्होंने ये बात कही कि वज़ीर दाखिला का काम सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर बनाना है। राना सनाउल्लाह ने अगर खतरे की खबरें ही सिर्फ सुनानी है तो फिर इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं। अब जो दीगर गुफ्तगू की गई राना सनाउल्लाह की तरफ से, उन्होंने ये भी कहा कि जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब पिंडी में जलसा उन्होंने रखा और 26 की तारीख रखी, वो मकसद तो अब रहा नहीं। उनकी मुराद थी आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा, हम जब देख रहे हैं दूसरी तरफ तो पीटीआई की तरफ से जलसे की तैयारियां तो जारी हैं और इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम भी जारी किया और इसके हवाले से बड़े इश्तिहारात भी चल रहे हैं कि अवाम रावलपिंडी के इस मुजाहरे में पहुँचें। तो ये हुकूमत की पोजीशन है जिसमें थ्रेट अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन अब बात ये की जा रही है कि हुकूमत का जो कल से हम देख रहे हैं कि रवैया काफ़ी तब्दील हो रहा है। हुकूमत कल से ये बात कहती हुई नजर आ रही है और ये बड़ा काबिल दीद है जो हुकूमती रवैया सामने आ रहा है। वो कल से इमरान खान साहब को पार्लियामान की राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तकर्रुरी से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा था कि तकर्रुर हो जाए फिर खान साहब से दो दो हाथ कर लेंगे, लेकिन अब कल से बड़े सख्त अल्फाज में खा वो वफाकी वुज़रा हों या फिर हमने सुना शायद खाकान अब्बासी साहब को भी उन्होंने भी कहा बातचीत का रास्ता होगा तो हम सब मिलकर बात करेंगे, उनको रास्ता भी देंगे, लेकिन वरना अदरवाइज फिर राना सनाउल्लाह साहब का ही के साथ ही उनका सामना होगा। तो ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं मशवरा देता हूँ इमरान खान साहब को कि इलेक्शन की तारीख अब आपको पिंडी से नहीं मिलेगी, ये बात पुरानी हो चुकी। अब इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख आपको लेकर नहीं दे सकती और इसके लिए आपको बस सियासतदानों के साथ ही बैठना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी जिद छोड़ें, पार्लियामान में आएँ, सियासी क़यादत के साथ बैठें। यही बात कल प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जुमान फ़हद हुसैन साहब ने भी कही थी कि धौंस और धमकी से कुछ नहीं होने वाला, ये साबित हो चुका है। अब अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको पार्लियामान आना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने अलबत्ता ये ऑफ़र भी दी जो आप आगाज़ में सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम सब के साथ नहीं बैठना चाहते तो अपने पुराने इत्तेहादियों अख्तर मेंगल, खालिद मकसी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनके साथ ही बैठ जाएं और तारीख लेने की बात कर लें। और अगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलना चाहें तो राना सनाउल्लाह ने कहा उसमें भी मैं भी किरदार अदा करूंगा और उनको उम्मीद है कि वो भी इनकार नहीं करेंगे। अब इसमें सवाल सारा ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत अपनी इन ऑफर्स में संजीदा है जो इमरान खान साहब को ऑफर की जा रही है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब सियासी क़यादत के साथ बैठने पर गौर करेंगे और पार्लियामान में बैठकर हुकूमत की इस वक्त जो नाकिस मुआशी पॉलिसी है जिसके लिए हवाले से अपोजिशन की बड़ी ज़रूरत है, उसमें बतौर अपोजिशन अपना किरदार उनकी जमात अदा करेगी। और क्या इमरान खान साहब अब मसाइल के हल के लिए इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर सियासी जमातों की तरफ देखना शुरू करेंगे? बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि कल ही की बात है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने ये बात कही इस तकर्रुरी के बाद कि जो नई अस्करी क़यादत है उनसे मुतालबा करते हैं कि वो पब्लिकली ये पोजीशन लें कि इदारा चाहता है कि हुकूमत जल्द इलेक्शन की तरफ जाए और इसको आईनी भी समझते हैं असद उमर साहब। तो अब ये बात है कि अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो क्या कल इमरान खान साहब के मुखातिब दोबारा इस्टेब्लिशमेंट ही होगी या वो सियासत की तरफ लेकर आएंगे मामले को, सियासतदानों और पार्लियामान की तरफ? इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे और आपके पसंदीदा तज्ज़ियाकार दावत दी है। मेरे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, आदिल शाहजेब साहब हैं और आमिर ज़िया साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सोलंकी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। बेशक इमरान खान साहब का हदफ तो ये तकर्रुरी ही था, जब मकाम वेन्यू जो डिसाइड किया गया और तमाम चीज़ें और उनके जो निशाने के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट ही रही, लेकिन अब उनका क्या एजेंडा होगा कल? क्योंकि अभी तक रजामंदी जाहिर कर दी गई उनकी पार्टी से और बज़ाहिर ये दिखाया गया कि खान साहब के अप्रूवल से ही सदर साहब ने भी समरी पे दस्तखत कर दिए। अब उनका पैगाम एक ही अगर जुमले में बयान किया जाए तो वो ये होगा कि कल मैं कह रहा था कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको मेरा साथ देना है। अब वो कहेंगे कि आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपका काम जो है वो किसी की तरफदारी करना नहीं है। तो इसके अलावा तो और कोई पैगाम हो नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जो नविश्ताए दीवार है वो यही है कि खान साहब पे दर पे नाकामियों के बाद अपनी जमात को एक बंद गली में ले आए हैं। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो सियासत ना करें या ये कि सियासी अमल का हिस्सा बने। उनकी तमाम तर जो
कोशिशें थी इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालकर या इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करके सियासत करना, लगता है कि उसके दरवाजे बंद हो गए। आदिल, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं सोलंकी साहब की? लेकिन इमरान खान साहब को हमने ये भी देखा है, उनको जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनकी पॉलिटिक्स को, उनको पलट कर झपटना भी आता है। तो पता चले कोई चीनी साजिश दरियाफ्त कर ली जाए कल। अब खान साहब ने इंगेज तो रखना है अपने पार्टी वर्कर को, जिसको अमरीकी साजिश का बयानिया और फिर एंटी स्टैब्लिशमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार करके खान साहब ने बड़ा चार्ज कर दिया। और अब खान साहब के ऊपर एक हमला भी इससे पहले हो चुका है और उनका जो सेंटिमेंट है उनके वर्कर का वो भी बड़ा बुलंद है। इस वक्त कल इमरान खान साहब इंगेज करने के लिए क्या एस्टैब्लिशमेंट को ही मुखातिब करेंगे या कुछ आगे पीछे उनका पॉइंट ऑफ व्यू होते हुए देखेंगे हम? देखिए अब साहब, बाज़ औक़ात पलटने से पहले आप ऐसी गलतियां कर देते हैं कि 100 दफ़ा आप झपटें तो बात नहीं बनती। पिछले 6 माह में इमरान खान साहब ने जो है अपने कार्ड्स अगर वो ठीक खेलते तो हो सकता है कि उन्हें अर्ली इलेक्शंस भी मिल जाते। 25 मई तक शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर तकरीबन डिसाइड कर चुके थे कि हमने इलेक्शंस में जाना है। उसी दौरान इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो अपने हाथों से उन्हें मिल जाता है इलेक्शंस। उसके बाद देखें इमरान खान साहब का चाहे अमरीकी साजिश का बयानिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट को जानवर कहने का बयानिया हो, मीर जाफर मीर सादिक कहने का बयानिया हो, एक एक आप उनकी एक एक स्टेटमेंट उठा के देख लें। पिछले आप 10 दिनों की उनकी स्टेटमेंट उठा के देखें, वो एक एक से बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न ले चुके हैं। अब बहैसियत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मुझे उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? मुझे ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राउंड पे थोड़ी बहुत बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो अभी तक उनकी सियासत में वो मैच्योरिटी नहीं आई जो पाकिस्तान जैसे सियासत में आपको वो मैच्योरिटी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत जो है वो बिकती तो है लेकिन वो चलती नहीं है। अब आपको यही एस्टेब्लिशमेंट लेके आई 2018 के इंतखाबात जो है वो सबके सामने ओपन सीक्रेट है, इंजीनियर्ड इंतखाबात थे, हम तो शुरू से यही कह रहे थे। तो उनको इतना ज्यादा लाड प्यार मिला कि उसके बाद वो बिगड़ गए। वो समझते थे कि उनके अलावा कोई और प्लेयर है ही नहीं पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन वो सब कुछ गलत साबित हुआ। देखिए इमरान खान साहब जो है, मैं सोलंकी साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि फिलहाल वो इस वक्त बंद गली में है। ये जो एक मैसिव और मेगा राउंड 1 हमने देखा जो कि होना तो नहीं चाहिए था बिटवीन इमरान खान और पीडीएम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वाला मामला, लेकिन वो तकरीबन वही बन चुका था। वो राउंड इमरान खान साहब जो है वो हार चुके हैं। अब राउंड 2 की तैयारी है और राउंड 2 की तैयारी में इमरान खान साहब को रीअसेस करनी पड़ेगी अपनी पॉलिटिक्स। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त 100% न्यूट्रल हो चुकी है। वो बिल्कुल साफ हमें नजर भी आ रहा है कि जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात है उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने ना पहले कुछ किरदार अदा करने की उन्हें हामी भरी, ना इस दफा बनेंगे। और जो अब देखिए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदल चुकी है पाकिस्तान की। और अगर गौर करें तो आरिफ अलवी साहब ने नोविंग इमरान खान, और हमारी मालूमात भी ये थी कि उनका पूरा प्लान था कि ये समरी जो है उसमें ताखीर हो, लेकिन वो ये भी जानते हैं और ये उनका बिल्कुल उन्होंने अच्छी तरह असेस किया कि नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर इस वक्त वो मामलात बिगाड़ तो उनकी दाल जो है वो नहीं गलने वाली। और देखिए एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब जो हैं, अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बल बोते पर वो इंतखाबात जीत कर इक्तिदार में आए हों। हाँ, ज़िमनी इंतखाबात हो जाते, लेकिन असल मार्का जो है वो आम इंतखाबात का होगा। और आम इंतखाबात में सीटें भी अपनी ही ज्यादातर उन्होंने जो है वो रिटेन की थी। मैं सोलंकी साहब आपको इस बात पे लेके, ये जो आदिल से भी बात हो रही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि खान साहब पुल ऑफ तो कर लेते हैं। सोलंकी साहब कल जो हुआ उसके ऊपर आपके क्या ख्यालात है? एक विन विन सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की गई। चाहने वाले इमरान खान साहब के कल कह रहे थे देखा कप्तान ने क्या किया, ये कार्ड छुपा के उन्होंने रखे हुए थे कि आखिर सदर मुमलिकत मशवरा करने उनसे गए और उसके बाद ही हुआ। अब ये हम जब अब देखते हैं तो ये बज़ाहिर नजर आता है कि सदर मुमलिकत तो उससे एक दिन पहले से यही करना चाह रहे थे, लेकिन दिखाने के लिए या एक उनको एक अहमियत देने के लिए खान साहब को वो ये एक्सरसाइज की गई है। लेकिन एक विन विन सूरत हाल तो पीटीआई ने निकाल ली इसमें से भी अपने लिए। देखें, अगर शहबाज शरीफ न चाहते तो आरिफ अलवी साहब इस्लामाबाद में ही बैठे रहते। ये वजीर आजम साहब ने ही अपना जहाज दिया उनको कि आप तशरीफ ले जाएं।
और वो यकीनी तौर पर इस अंडरस्टैंडिंग के बाद ही सब कुछ हुआ कि जी मैंने तो साइन करने हैं, लेकिन ज़रा एक फेस सेविंग चाहिए मेरे लीडर को, एक अतमाम हुज्जत के लिए वो वहाँ चले गए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आरिफ अलवी ने कल इस समरी पर दस्तखत नहीं करने थे और वो आर्टिकल 48 को इन्वोक करते, इसमें 25 दिन जो है वो ताख़ीर कर सकते थे, तो वो मेरे ख्याल में वो किसी और ही सैयारे पर तशरीफ़ रखते हैं। ये सब कुछ होना ही था। इमरान खान की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती थी कि कम से कम यार 2 दिन तो ठहर जाए ना, मैं पिंडी में ऐलान कर दूंगा कि जी मैंने आरिफ अलवी को इजाज़त दे दी है कि जी आप जो है वो कौमी सलामती के को सामने रखते हुए दस्तखत कर दें, लेकिन वो 48 घंटे भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये है वो ज़मीनी हक़ाइक़। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पिंडी का जो डीसी है वो उनकी जो पीटीआई की जो बातें हैं वो मानने से इनकारी है। हक़ाइक़ ये हैं कि ये जिस तरह की एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे वो नहीं वो करा सके। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ उनको चीज़ें नज़र आ गई हैं, तो अब उनके पास और क्या रास्ता है? इसी के राउंड अभी भी खेल सकते हैं सोलंकी साहब कल के खान साहब कहें कि देखिए हम नहीं चाहते थे हालात ख़राब हों, अमेरिका को भी इसी वजह से मैंने माफ़ कर दिया, वो सुपर पावर है, जो कह चुके उस इंटरव्यू में खान साहब, और इस्टेब्लिशमेंट से भी अब बस इलेक्शन का ही मुतालबा कर लिया जाए, जो कि वैसे भी गैर आइनी है। असद उमर साहब उसको आइनी मुतालबे के तौर पर बयान करें, बस यही बात कल की जाए कि देखिए हमने कितना अच्छा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, इसी को सरप्राइज समझा जाए। इमरान खान की कामयाबियों की एक तवील दास्तान है। एक उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं, उनकी ख्वाहिश थी कि जो साबिक डीजी आईएसआई को वहीं रहने दें, वहीं से प्रमोट कर दें, उनकी ख्वाहिश थी कि तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह से नाकाम हो, उसमें भी उनको बड़ी शानदार कामयाबी हासिल हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि लाखों लोग इस्लामाबाद में और मुल्क में निकल आएंगे जब उनकी हुकूमत ख़त्म होगी, उसमें भी उनको कामयाबी हुई। जो गैर मुल्की साजिश का जो नज़रिया था वो भी बहुत कमाल का आगे चला, और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो न्यूट्रल और जानवर करके, और उनको जो शिकस्त देनी थी, यहाँ पर जो टैंकों के आगे लेटने का जो सुर्ख इनकलाब का जो उनका ख्वाब था, वो सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। अब आपको और क्या उनसे तवक्कुआत है? आमिर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। आपसे ये हम जो गुफ्तगू यहाँ पे कर रहे हैं वो यही है कि अब खान साहब के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं। जब से उनकी हुकूमत गई वो ऑलमोस्ट हर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा चुके हैं, लेकिन अब एक नई क़यादत, अस्करी क़यादत भी मुल्क में आ चुकी है। अब उनके पास आपके ख्याल में कल 26 तारीख क्या होगा कहने के लिए, अवाम को बताने के लिए? अब तो पहली बात हुई कि माजरत की मैं देर से ज्वाइन कर रहा हूँ, कसूर मेरा नहीं था, हालात वाक़यात का था। अच्छा, एक बात जी। दूसरी बात ये जो आपका बुनियादी सवाल है, देखिए बज़ाहिर बहुत सारे लोग की तनकीद करें कि उन्होंने जो है इमरान खान ने फला चीज पे यू टर्न ले लिया और फला चीज पे पीछे हट गए, अब कहने को क्या होगा। लेकिन हमें समझना चाहिए दो बातें कि इमरान खान का जो बुनियाद है सियासत की, उनका एंटी करप्शन नैरेटिव है जिसपे वो खड़े हैं उसी तरह। दूसरी बात है कि उन्होंने इक़्तिदार में हटने के बाद अपने आप को सियासी तौर पर रेलिवेंट रखा और अपनी मकबूलियत की ग्राफ में इजाफा किया। यही जो होता है जब आप इसके खिलाफ में होते हैं, यही जो होता है हदफ होता है। तो उस तनाजुर में भी देखें तो इमरान खान की पॉलिसी कामयाब रही। क्या हमें ये समझना चाहिए जब भी कोई हुक्मरान हटता है हुकूमत से तो उसके पीरियड होता है बहुत लंबा, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल से, जिसमें बहुत गैर मकबूल रहता है, और जो नई हुकूमत आती है वो मकबूल होती है, उसके पास हनीमून पीरियड होता है। मैं इसमें आपसे ऐड करते हुए पूछना चाहूंगी, खान साहब ने इन अदर वर्ड्स वो होता है ना कि एक बड़ा सख्त रवैया अपना कर जब से उनकी हुकूमत गई, बड़ा उनके जो फॉलोअर है उसको एंगेज करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही गई कि जो बड़ी चस्के वाली बातें थी। खान साहब ने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी तनकीद को आगे बढ़ाया और बड़ी संजीदा तरफ लेकर चले गए। उस हवाले से उसी को इंटैक्ट रखना, उस वर्कर को वो जो बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए आता था कि हमारे पास अमरीकी साजिश का खत है या इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे किया, उसमें वो हर लेवल तक गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि करप्शन रोकने में वो जो रोकना नहीं चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट। उस वाले वर्कर को कोई नई बात सुना पाएंगे कल खान साहब या नहीं सुना पाएंगे? मैं अक्सर तो मैं क्या सराह ही नहीं कर सकता। यकीनन इमरान खान के पास कोई ना कोई तो गेम प्लान होगा अपने वर्कर्स को कहते हैं आगे रास्ते दिखाने के लिए। देखिए बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जब कहते हैं ना फौज की क़यादत में तब्दीली आई है तो हर तरफ जो है एक उम्मीद, एक बोल चली है कि जो मौजूदा पोलिटिकल क्राइसिस है जो कि अनसस्टेनेबल है रियासत पाकिस्तान के लिए, उसको हल करने में फौज जो है हस्ब साबित एक स्टेबलाइजिंग का किरदार अदा करेगी, स्टेबिलिटी का, और उसको हल करवाएगी। अच्छा, ये ठीक है, एक आप देखिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, हुकूमत ने भी उनको नॉमिनेट किया, इमरान खान ने भी वेलकम किया, उन्होंने भी जनाब इसके ऊपर वो किया। मुर्तजा कहेंगे जी कोई और चॉइस नहीं था,
लेकिन कोई भी सूरत अगर रही हो, उसमें अब ये बात है कि इनको एक गुडविल है मौजूदा फौजी क़यादत को, तो इसको अगर देखते हुए समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल करेंगे और इस बात की तरफ जाएंगे कि जी ये जो एक क्राइसिस है इसको हल कराया जाए, इसको जो है इसी तरह से सॉल्व हो। जी एक और बात भी कह दीजिएगा फिर आमिर साहब, बल्कि मैं पहले तो सोलंकी साहब की तरफ ये बात ले जाती हूँ। सोलंकी साहब, ये जो मसला है, मैंने पहले भी आपसे ये बात पूछी थी कि एक विन विन सूरत हाल तो उनके लिए बनी, लेकिन अगर इसके ऊपर आप रोशनी डालें कि खान साहब के लिए इतना बड़ा मसला क्या ये स्पेसिफिक तकर्रुरी ही थी या फिर ओवरऑल जो वो बात कर रहे थे उसके ऊपर कायम भी रह सकते हैं अभी भी कि मुझे प्रॉब्लम ये था कि ये लोग तैनात ना करें या शख्सियात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी भी वो पुल ऑफ कर सकते हैं जो चीज़ें लाहौर में वो गुफ्तगू करते रहे सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड भी और जो बातें वो ऑन द रिकॉर्ड भी कहते रहे? नहीं जी, अभी तो उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। उनके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। जो उनका 10 साला इक़्तिदार का जो उनका मंसूबा था, जो यहाँ पर एक वन पार्टी स्टेट कायम करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो अब उनके पास सिवाय इसके कि या तो सियासत छोड़ दें और अगर सियासत करनी है तो सियासी जमात के तौर पर ऑपरेट करें। अगर वो समझते हैं कि किसी तरह से जलसे जुलूस के नतीजे में वो दबाव डालकर मौजूदा हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर आप किसी किस्म की कोई सियासी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो उसका जवाब नफ़ी में है। ये सारे उन्होंने अपने ज़ोरे बाजू आजमा के देख लिया है। पिछले 7 महीने में जो 50-60 जलसे जुलूस उन्होंने निकाले, वो सब कुछ करके देख लिया है। उसका जवाब जो है उनको मिल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि कल जो उनकी तकरीर होगी उसमें वो यही कहेंगे कि जी वो मेरा ख्याल है कि जो आउटगोइंग जो आर्मी चीफ हैं उनको तनकीद का हदफ बनाएंगे और जो नई जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जी मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात हैं वो मुनसिफाना होने में वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन उधर से जवाब आ चुका है कि हम सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने जो भी करना है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप चलें। तो सिवाय मुज़ाकरात के इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इनके अपने मफाद में है कि इनकी जमात पार्लिमान में वापस आए। खान साहब की अना हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है, इसलिए वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जमात आ जाएगी। जमात आ जाएगी। तो आदिल, आप भी इस बात से एग्री करते हैं? पार्टी में वैसे अभी अपनी इत्तलात के मुताबिक भी बताएगा, पीटीआई में क्या खान साहब ने जो रविश रखी पिछले कुछ अरसे में उससे क्या इख्तलाफ भी पाया जाता है? और दूसरी बात, अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो मामला है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना, उसको क्यों नहीं तर्क कर रहे खान साहब? जब एक तरफ इंतखाबी हवालों से भी पॉपुलर होने का दावा है, सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट बज़ाहिर आवाम को दिखाने के लिए ही इस तरह की बातें क्यों नहीं कही जा रही? अब के हम अब जो सारे मामला है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को वाकई वो पॉलिटिकल है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और फैसिलिटेट भी करेंगे उनको, उनकी तरफ नहीं देखेंगे इलेक्शन के लिए। देखिए, इस वक्त अफसर खान साहब के लिए अगर वो थोड़े से मैच्योर और स्मार्ट पॉलिटिशियन हो, जो उनकी अभी तक 6 महीनों की पॉलिटिक्स से तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा एज ए लीडर, अगर वो स्मार्ट पॉलिटिशियन हो तो उनके जहन में ये होगा कि अब इस्टेब्लिशमेंट बदल चुकी है और अगर इंतखाबात अपने टाइम पर भी होते हैं और जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके आऊंगा, तो इसी स्टैब्लिशमेंट के साथ फिर इमरान खान साहब ने काम भी करना है और उनके जहन में ये बात बैठी है। और इसी बेसिस पे मैं ये समझता हूं कि पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के बारे में जो सख्त लहजा और बयानात दिए, बल्कि तनकीद नहीं, मैं तो उसे तज़ीक का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो अभी एक स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। ये मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। और जहां तक उनकी पार्टी की बात है, तो देखिए उनकी पार्टी के अंदर ये राय जो है उसमें 4-5 उनके बड़े अहम लीडरान मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि अभी वक्त है कि हम पार्लियामान में वापस जाएं। और देखिए आज के पाकिस्तान में सेंटीमेंट पर आपको इलेक्शन नहीं मिलेंगे, ना ब्लैकमेलिंग पे मिलेंगे, ना लताड़ने से मिलेंगे। आपके पास एक ही तरीका है, आप पार्लियामान में वापस आए, अदम एतमाद लेके आए, अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए, असेंबलियां डिसॉल्व करवाए। ये एक जमहूरी तरीका है। अब वो वक्त चला गया है। शायद 2-3 महीने पहले तक खान साहब इस पोजीशन में थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डाल सकते थे, हुकूमत भी अंडर प्रेशर थी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि राउंड 1 जो है, माइटी राउंड 1 खत्म हो चुका है और उसमें इमरान खान साहब जो है
वो हार चुके हैं। अब राउंड 2 के लिए उन्होंने तैयारी करनी है कि अगले आम इंतखाबात जो हैं वो भी उन्हें मालूम है कि उन्हें कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं मिलने, इंतखाबात अपने टाइम में हैं। तो इमरान खान साहब को इस वक्त एटलीस्ट अपने कार्ड्स ठीक तरीके से खेलने चाहिए, तभी वो मुमकिन हो पाएगा कि वो इलेक्शंस में जाके हिस्सा भी लें, क्योंकि उनकी देखें नाअहली की तलवार उनके सर लटक रही वो है। तो एक मामला है, उस तरफ ही मैं आती हूँ। वैसे आदिल, आपकी एक बात से, आपकी और राना सनाउल्लाह साहब की एक बात से डिसएग्री करते हुए, जिसको आमिर साहब ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे मुझे एक ब्रेक से वापस आके, कि इमरान खान साहब पॉलिटिशियन नहीं या एक स्मार्ट पॉलिटिशियन नहीं है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि मुल्क की तारीख में कोई भी सियासी शख्स इस किस्म की पोजीशंस नहीं ले सका। अपनी तमाम मामलात को की जो साख है उसको एक तरफ रखते हुए हर चीज़ के ऊपर खान साहब ने सियासत की है। खा वो हम जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब का के कत्ल का मामला हो, इमरान खान साहब के ऊपर जो अपना अटैक हुआ उसमें पंजाब हुकूमत से सवाल करने के बजाय जो सवालात उन्होंने उठा दिए और उनके फॉलोअर्स ने उन तमाम बातों को भी मान लिया। तो इस किस्म की सियासत कम अज़ कम जब से मैं सियासत कवर कर रही हूँ मैंने होते हुए देखी नहीं। आमिर साहब जो है वो इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, आई एम श्योर उनके पास का कोई जवाब होगा। आमिर ज़िया साहब, हम तो ये देख रहे हैं इमरान खान साहब न सिर्फ सियासत कर रहे हैं बल्कि खुशकिस्मती भी उनकी काबिले दीद है, उनकी अंधी तकलीद की जाती है, सपोर्टर उनसे सवाल कुछ नहीं पूछता कभी। आप ये लोग मानते क्यों नहीं है? और ये खास तौर पे आप आदिल साहब को एड्रेस करके अगर बात करें कि इमरान खान साहब पॉलिटिशियन भी हैं और स्मार्ट पॉलिटिशियन भी हैं। अच्छा, पहली बात थी कि आदिल साहब ने कहा कि जी इमरान खान हार गए। मैं आदिल मैं सिर्फ दो जी आदिल कुछ कह रहे हैं। आदिल आप कह दें पहले। जी आदिल। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्यों ने पिछले 6 महीने के बेसिस पे क्यों स्मार्ट पॉलिटिशियन नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी है, लेकिन उनके जो अव्वलीन 2-3 मकासद थे, अर्ली इंतखाबात लेना, अपने आर्मी चीफ की तैनाती करना या इसी किस्म के बाकी जो मामलात हैं, वो कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी है। मैं इस वजह से ये भी तो हो सकता है आदिल, अगर आप इस डेफिनेशन से आदिल आमिर साहब के कहीं खान साहब हो सकता है चाहते भी ना हो, बस बज़ क्रिएट करनी थी, वही करना चाह रहे होंगे। अच्छा, मैं ये अर्ज करूं कि आदिल ने प्रोग्राम्स में पिछले हिस्से में कहा कि जी इमरान खान हार गए। मैं समझता हूँ सियासत में इस तरह हार जीत नहीं होती है। अगर इस वक्त कोई चीज़ कोई हार रहा है ना, तो पाकिस्तान हार रहा है। जो हमारी मईशत जिस तरह से ज़बू हाल हो गई है, जिस तरह से मतलब है कहते हैं ना डॉलर ऊपर चला गया, आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस बात की गमाजी करती हैं कि जनाब नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है इस पूरी कशमकश के अंदर। एक बात। अच्छा, दूसरा जो उससे बड़ा एक सवाल आता है कि ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान अहदाफ हासिल नहीं कर सके। हमें ये समझना चाहिए कि इमरान खान की जो भी पॉलिटिक्स है, एक तो हम कहते हैं जी वो ही इज़ नॉट अ रूटीन ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। तो मैं हमेशा कहता हूँ सियासतदान में और लीडर में फ़र्क होता है। सियासतदान से आप चालाकियाँ और कलाबाजियों की तवक्को रखते हैं। जो लीडर होता है वो बेचारा सीधा सीधा चलता रहता है, उसमें नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन असल चीज़ होती है उसकी गुडविल। तो उस गुडविल में आप खुद फरमा रहे हैं कि जो उनकी मकबूलियत का ग्राफ आगे बढ़ा है, उनके जो फॉलोअर्स उन पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं। आप तोशा खाना लेकर आ जाएं, कोई इल्ज़ाम लगा लें, उनके फॉलोअर को फ़र्क नहीं पड़ता। तो एज अ टावरिंग लीडर ही इज़ वेरी मच एंटिटी इन पाकिस्तान, ये भी हमें समझना चाहिए। अच्छा, फिर आदाब हासिल करने की जहाँ तक बात होती है, सियासत कोई 2020 मैच नहीं है कि उसमें आप जो है फ़ौरन निकले और आपकी बातें मान ली गई। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होने के बावजूद, पाकिस्तान की तमाम ट्रेडिशनल फोर्सेस उनके खिलाफ थी, उसके बावजूद अगर उन्होंने अपनी रेलेवेंस बरकरार रखी तो ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। उनकी दूसरी बड़ी कामयाबी है कि जनाब वो मतलब है मकबूलियत के बिल्कुल इंतहाओं पर है। उनके सामने जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि हत्ता के मतलब है कि आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर आपको एक आपको रीथिंकिंग नजर आएगी आने वाले दिनों के अंदर कि बाजवा साहब की जो पॉलिसी थी, मैं नहीं समझता कि फौज उसमें उसके तसलसल पर कायम रहेगी। तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये वाली बात जो है कि इमरान खान जो है नाकाम हो गए हैं, इट्स टू अर्ली टू से। नाकाम अगर कोई चीज़ हो रही है तो पाकिस्तान हो रहा है इस वक्त। और जितना अरसा यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, करप्शन केसेस पे किसी को सजा नहीं मिलेगी, कातिल जो है वो छूटते रहेंगे जेलों में, इसका मतलब है कि रियासत कमजोर हो रही है, इदारे कमजोर हो रहे हैं।
एक एलीट कैप्चर है यहाँ पर, मतलब लोग मायूस होंगे फिर। बिल्कुल। और आमिर साहब, अबव एवरीथिंग इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट के वन पेज पे हवाले से इस्टेब्लिशमेंट पे इतना ज़्यादा इन्हिसार करके, इतनी जिम्मेदारियां डाल के उनको ए पॉलिटिकल होने पे भी मजबूर कर दिया, जो कि बाकी पार्टियां काफ़ी हद तक नहीं कर सकी। क्विकली सोलंकी साहब की तरफ जाऊँगी। सोलंकी साहब, अब बात कर लेते हैं ज़रा इस्टेब्लिशमेंट का गैर सियासी होने के हवाले से। इस बात को दोहराया जा रहा है बारहा आजकल, जनरल बाजवा की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी। ये बात दुरुस्त है कि सियासी मुदाखलत के हवाले से हमारी तो सूरत हाल आइडियल से तो बहुत ही दूर रही है हमेशा से, लेकिन अब अगर ये इरादा कर लिया कि गैर सियासी होना है तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? किसी भी किस्म की मुसालहत के हवाले से किरदार हो, किसी एक फरीक की तरफ से किसी दूसरे फरीक से बात करना हो, या फिर खुफिया मुलाकातें या पैगाम रसानी, जिसका सिलसिला जारी रहा अभी कुछ दिन पहले तक भी, जो चाहे उसके मकासद हों, ये इस सिलसिले का भी खात्मा होना होगा? अगर ए पॉलिटिकल है तो बिल्कुल सियासत से दूर होना होगा? जी, मेरे ख्याल में जो मुल्क का आइन है उसको फॉलो करेंगे तो सारे मसाइल जो है वो हल होंगे। ये मुज़ाकरात करवाना, मुसालहत कराना, इलेक्शन कराना, इकानमी को ठीक करना, फॉरेन पॉलिसी को चलाना, ये तमाम जो मामलात हैं ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट के काम नहीं है। उनका काम मुल्क का दिफा करना है और जो अपरेटस है सिक्योरिटी का, उसको इसके लिए तैयार रखना है कि मुल्क की हिफाजत की जा सके। तो मेरे ख्याल में अगर वो उस तरफ जाते हैं तो सियासतदानों के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा अपने जो मसाइल हैं उनको गुफ्तगू से हल करने में। आदिल, आप समझते हैं कि इस किस्म के तमाम दरवाजे बंद करने होंगे ताकि फिर उनकी तरफ, जो अब कल रात तक असद उमर साहब कह रहे थे कि इलेक्शन की, वही अवाम के सामने बात रखते हैं इदारे के हवाले से कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और दूसरा ये इदारे की साख इमरान खान साहब ने जो कुछ किया उससे मुतासिर तो हुई है, इस हद तक हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI को करनी पड़ी और जाते जाते जनरल बाजवा को भी अपने दिल की बात अवाम के सामने रखनी पड़ी उस खिताब में। कितना ज़रूरी है कि इदारा अपनी साख को बहाल करने के लिए बिल्कुल दूर रहे सियासत से, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी सियासतदानों की तरफ से उनको अप्रोच किया जाए? देखिए अब इदारे की साख मुतासिर हुई है, लेकिन पिछले 6 माह में इमरान ने जो किया ना उससे कम मुतासिर हुई है। इमरान खान साहब ने जो 3.5 सालों में किया, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, जो उन्होंने मतलब मईशत का, माशरत का और सियासत का जो सत्यानाश किया, जो पोजीशन आई, उससे ज्यादा इदारे की साख मुतासिर। और मेरा ख्याल है तभी जाके इदारे ने एक फैसला ये किया कि अब हमें एक पॉलिटिकल होना पड़ेगा, और जिस तरह आउट ऑफ द वे जाके हम इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अदम एतमाद हो, चाहे एक छोटा सा बिल इमरान खान साहब जो है अपने इत्तेहादियों से मंजूर नहीं करवा सकते थे। तो देखिए, अब तो ये साबित हो चुका है कि जो पाकिस्तान को पिछले 4-5 सालों में नुकसान पहुंचा, जब हम इसका थोड़ा सा अगर शुरू करें 2013-14 के धरने, फिर डॉन लीग्स, फिर उसमें उसका रिजल्ट हाइब्रिड रिजीम की सूरत में हमने देखा, तो अब चूंकि आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि 70-71 सालों में हमसे गलतियां हुई, हमने सियासत में मुदाखलत की और उसी की वजह से हम पर तनकीद हुई, लेकिन अब कैथारसिस हम कर रहे हैं। अब वो चीज हमें, वो बाब हमने अब बंद कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है कि वो सियासतदान जो गेट नंबर 4 से अपने इंटरव्यू का आगाज करते हैं और गेट नंबर 4 पे वो खत्म करते हैं, चाहे वो शेख रशीद साहब हो, उमर साहब हो, या इवन PDM की जमातें हों, आप भी खुदारा अपना किबला जो है वो पिंडी से अब इस्लामाबाद की तरफ करें और पाकिस्तान की पार्लिमान को मजबूत करें, जमहूरियत को मजबूत करें। अगर इदारा अब खुद कह रहा है कि हमने नहीं करनी इंटरफेरेंस, तो उनको अब अपने हाथ पे छोड़ दें। नई एस्टेब्लिशमेंट आई है, लेट्स गिव देम चांस, लेट्स गिव देम एक नया स्टार्ट हो सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आदिल, हमें देखना होगा। जी मुकम्मल कर लें आप। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ अफसा कि देखिए, अब इमरान खान साहब भी जो है उनको इस वक्त सूट ये करता है। देखें, 3.5 सालों में उन्होंने अपना एक बयानिया रियासत की कॉज पे जो सियासत करके बनाया, उससे उनको खुद नुकसान पहुंचा। उनके जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी खलीज जो है वो इतनी वसी कर गए कि उनके लिए अब बड़ा चैलेंज जो है वो अर्ली इलेक्शंस लेना नहीं है उनके लिए, और ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि उनके मामलात जो है उन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो, फ्री एंड
और ये हम कल देखेंगे आदिल, जरूरी है। इसमें एक ये जो आपने बात की इस पे हम यकीनी तौर पे इस हवाले से कल खान साहब के खिताब पे नजर रखेंगे। आमिर साहब, क्विकली आपका अब आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? अज़्म और एतराफ़ात तो इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिए, लेकिन ये करके भी दिखाना होगा कि गैर सियासी कैसे रहा जाता है। नहीं, मैं नहीं समझता। पहली बात ये कि जो बाजवा साहब एक आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, अभी भी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो अगला जब जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो अपना इम्प्रिंट करता है अपनी लीडरशिप को ना। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं और हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है उसमें ये बात जो उनकी ख्वाहिश है एपोलिटिकल होने की वो पूरी हो सकेगी फौरी तौर पे। हो सकता है आगे 10-20 साल के बाद जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर हो जाएं, उनमें डेमोक्रेसी आ जाए, करप्शन से ज़रा सा वो दूर हो जाए, तो ये चीज़ें मुमकिन है। मैं ये होते हुए नहीं देख रहा। और एक और बात हमें समझना चाहिए कि फ़ौज पे जो हालिया महीनों में तनकीद हुई है वो इस बात पे हुई है कि वो एपोलिटिकल हुई और न्यूट्रल हुई बकौल फ़ौज के, जिसको लोगों ने परसीव किया कि उनकी इस नए पोस्चर की वजह से वो तमाम रद्दशुदा सियासतदान जिन पे करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए। तो पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा जो वो है, देखिए ये जो पॉपुलर नारा है ना कि फ़ौज का किरदार महदूद हो, ये हमारे लिबरल का है, हमारे सब नेशनलिस्टों का है। पाकिस्तान का जो अवामी अक्सरियत है उसको कोई गर्ज नहीं इससे कि फ़ौज जो है उसका किरदार महदूद हो, वो नहीं चाहते ऐसा। वो चाहते हैं कि फ़ौज अपने रिवायती किरदार पे जमी रहे। तारीख में तो सर रेजिस्ट भी किया है अवाम ने इस रोल को, स्टेबिलिटी का। ये तो खान साहब ने अवाम के अंदर जुबान ज़द आम कर दिया कि उनसे ही हर उम्मीदें हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी वही रोक सकते थे, कानून साजी के लिए भी उन्होंने ही किरदार अदा करना है और हुकूमतें भी उन्होंने ही बनवानी होती है। लेकिन आमिर साहब मेरे पास जी इमरान ने सच बोल दिया, इमरान ने सच बोल दिया। बात ये हुई इमरान का जो कसूर हुआ उसने, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है उस तरह का सियासतदान, उसने कह दिया जी ये काम जो था क्योंकि मेरी बड़ी कमज़ोर हुकूमत थी, मैं हमेशा ब्लैकमेल होता रहता था, कभी फलां छोटी सी पार्टी से कभी फलां से, तो इस्टेब्लिशमेंट इसमें हेल्प आउट करती थी। तो आज क्या आज इस्टेब्लिशमेंट मदद नहीं कर रही है इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को बचाने और चलाने के लिए? बिल्कुल कर रही है। हम फिर आने वाले दिनों में सर इस पे बात करेंगे। लेजर थिन कि क्या जी सर, सॉरी मेरे पास कता कलामी की आमिर साहब, आपसे माजरत, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हम आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे जो बात आप कर रहे हैं क्या अभी भी कोई किरदार है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आदिल शाहज़ेब साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा की। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी और कल भी हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहेगा, इन बदलते हुए हालात के हवाले से क्या अपना मौक़िफ़ भी बदलेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।